नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज कमोडिटी मार्केट में जो हलचल देखने को मिली है, वो सिर्फ एक साधारण प्राइस मूव नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक का शुरुआती संकेत हो सकता है। खबर आई है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बाद एल्यूमिनियम प्राइसेस सीधे 4 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि एल्यूमिनियम क्यों और इसका असर बाकी कमोडिटीज पर कैसे पड़ेगा। मार्केट में अचानक पैनिक बाइंग शुरू हुई, क्योंकि ट्रेडर्स को डर है कि अगर ऑयल सप्लाई रूट प्रभावित होता है तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी और इसका सीधा असर मेटल प्रोडक्शन पर पड़ेगा। यही वजह है कि स्मार्ट मनी पहले ही पोजीशन बना रहा है, जबकि रिटेल अभी खबर समझने की कोशिश कर रहा है। सरल भाषा में समझें तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़े संभावित ब्लॉकेड के कारण ग्लोबल मार्केट में सप्लाई डिसरप्शन की आशंका पैदा हो गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यहां टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और ऑयल महंगा होने से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, इसलिए एनर्जी कॉस्ट बढ़ते ही एल्यूमिनियम सप्लाई घटने की आशंका बढ़ जाती है। इसी डर से ट्रेडर्स ने अग्रेसिव बाइंग शुरू कर दी और एल्यूमिनियम प्राइसेस तेजी से 4 साल के हाई पर पहुंच गए। असल कारण सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, बल्कि एनर्जी कॉस्ट और सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में भारी मात्रा में बिजली लगती है, और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पावर जनरेशन कॉस्ट बढ़ती है। इससे कई स्मेल्टर्स प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे सप्लाई टाइट हो जाती है। मार्केट को डर है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कोई बड़ा डिसरप्शन हुआ तो मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी और एल्यूमिनियम सप्लाई ग्लोबल लेवल पर स्क्वीज हो सकती है। इसी एंटिसिपेशन में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स पहले से बाइंग कर रहे हैं, जिससे तेजी और तेज हो गई। ग्लोबल मार्केट में इस खबर का असर केवल एल्यूमिनियम तक सीमित नहीं रहेगा। इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक और निकल में भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ने का असर सभी मेटल्स प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस भी बदल सकती हैं, यानी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में बदल सकता है। यही कारण है कि ग्लोबल फंड्स मेटल्स में डिफेंसिव पोजिशनिंग शुरू कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा असर इंडस्ट्रियल मेटल सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम की तेजी संकेत दे रही है कि सप्लाई टाइटनेस का नैरेटिव बन रहा है। क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और क्रूड का मूव मेटल्स को फर्दर सपोर्ट कर सकता है। ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, इसलिए शार्प स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। अगर क्रूड मजबूत रहता है तो मेटल्स में अपसाइड जारी रह सकता है, लेकिन अगर टेंशन कम हुई तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। डीप एनालिसिस करें तो मार्केट अभी एंटिसिपेशन फेज में है, कंफर्मेशन फेज में नहीं। यानी एक्चुअल सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फियर प्रीमियम ऐड हो गया है। स्मार्ट मनी हमेशा फियर प्रीमियम पर एंट्री लेता है और कंफर्मेशन पर एग्जिट करता है। अभी एल्यूमिनियम में जो तेजी आई है वो लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन है, लेकिन अगर क्रूड ऊपर जाता रहा तो सेंटिमेंट फंडामेंटल्स में बदल सकता है। यही वो स्टेज है जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप में फंसते हैं, या तो पैनिक बाइंग करते हैं या अर्ली शॉर्ट करते हैं। इसलिए पेशेंस जरूरी है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एल्यूमिनियम ने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम ट्रेडर्स एग्रेसिव बाइंग करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। मार्केट बिहेवियर बताता है कि इनिशियल स्पाइक के बाद कंसोलिडेशन फेज आता है। अगर प्राइस कंसोलिडेशन के बाद सस्टेन करता है तो रैली कंटिन्यूएशन की संभावना मजबूत होती है, लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो शार्प करेक्शन भी संभव है। अगले दिन के लिए मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। एल्यूमिनियम में +-1.5% से +-2.5% तक का मूव संभव है। अगर क्रूड मजबूत रहता है तो अपसाइड कंटिन्यूएशन मिल सकता है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नेगेटिव आया तो शार्प इंट्राडे रिवर्सल भी हो सकता है। ट्रेडर्स को गैप अप ओपन और बाद में प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला सिनेरियो यह है कि टेंशन बढ़ती है और क्रूड ऊपर जाता है, जिससे मेटल्स में फर्दर रैली आएगी। दूसरा सिनेरियो है कि टेंशन न्यूट्रल हो जाए और एल्यूमिनियम प्रॉफिट बुकिंग में चला जाए। तीसरा सिनेरियो साइडवेज कंसोलिडेशन का है, जहां मार्केट ब्रेकआउट के बाद बेस बनाएगा। चौथा सिनेरियो फॉल्स ब्रेकआउट का है, जहां प्राइस वापस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ सकता है। ट्रेडर्स को इन सभी सिनेरियोज के लिए रिस्क मैनेजमेंट तैयार रखना चाहिए। ये हाई रिस्क जोन है, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी अनप्रेडिक्टेबल होती है। अचानक हेडलाइंस मार्केट डायरेक्शन बदल सकती हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स को टाइट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ओवर लेवरेज्ड पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट के बाद लेट एंट्री करते हैं, जिससे ट्रैप बनता है। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग जरूरी है।
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आमतौर पर ऐसे सिनेरियोज में फेज्ड बाइंग करते हैं। वो पैनिक बाइंग नहीं करते, बल्कि पुल बैक पर एक्यूमुलेट करते हैं। स्मार्ट मनी वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर लिक्विडिटी बिल्ड करता है। अगर एल्यूमिनियम सस्टेन करता है तो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे लॉन्ग एक्सपोजर बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सेंटिमेंट बदलता है तो वही प्लेयर्स तेजी से एग्जिट भी करेंगे। स्मार्ट मनी हमेशा न्यूज़ से पहले पोजीशन बनाता है और रिटेल न्यूज़ के बाद एंटर करता है। अभी एल्यूमिनियम की तेजी में स्मार्ट मनी की अर्ली पोजीशनिंग दिख रही है। वॉल्यूम स्पाइक और शार्प ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का संकेत देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी हमेशा एग्जिट स्ट्रैटेजी भी तैयार रखता है, इसलिए ट्रेडर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए बायस कॉशियस बुलिश रह सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी सेफर रहेगी बजाय ब्रेकआउट चेजिंग के। ट्रेडर्स को इंट्राडे स्विंग्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन करेक्शन रिस्क भी बना हुआ है। पहला रूल है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करें। दूसरा रूल है ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करें। तीसरा रूल है रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी रखें। चौथा रूल है मार्केट सेंटिमेंट को मॉनिटर करें। पांचवा रूल है लेवरेज कम रखें क्योंकि वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल है। कुल मिलाकर एल्यूमिनियम की तेजी केवल एक मेटल रैली नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई शॉक की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो मेटल्स में रैली जारी रह सकती है, लेकिन अगर टेंशन कम हुई तो करेक्शन भी तेज हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोच जरूरी है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मार्केट की बड़ी खबरों और डीट एनालिसिस के लिए जुड़े रहें मार्केट प्लस हब के साथ। मैं दीपक सिंह आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।